तो जिसके पास परिवार नहीं होगा वो बेटा बेटी पैदा होने का सुख, बड़े होने का सुख और बड़े होकर मरने का पहाड़ जैसा दुख, एक माँ बाप ही तो समझ सकते हैं ना उसको। जिसके पास औलाद ही नहीं, जिसके पास शादी ब्याह नहीं, तो कोई परिवार ही नहीं है, उन्हें क्या मतलब। मौतें हो रही हैं, हमें तो लग रहा है कि दुख मीडिया को ही ज्यादा है। दुख तो नेताओं को होना चाहिए जो लोग सरकार में, दुख मुख्यमंत्री को होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जिस दिन अग्निकांड हुआ उसके दूसरे दिन वो बैंगलोर चले गए इन्वेस्टमेंट समिट में। सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री असफल है। बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, चल गया बुलडोजर। ये इल्जाम नहीं है, अपना कैमरा जाके चला लीजिए आप, और ये गलत प्रूव हो जाए तो हम आपसे इसी कैमरे पे माफी मांगे। एलडीए मुख्यमंत्री का दफ्तर इस सारे कांड में भ्रष्टाचार में जिम्मेदार है। बीते दिनों अलीगंज की जो तस्वीरें आई बेहद ही भयानक थी, क्योंकि 15 मासूम लोगों की उस अग्निकांड में जान चली गई। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्या सरकार या फिर जो प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, या फिर सिर्फ मालिक ही? क्योंकि लगातार जान गंवाने वालों का जो परिजन है वो आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक के बाद एक अग्निकांड हो रहा है, चाहे वो लेवाना अग्निकांड हो, चाहे चारबाग विराट इंटरनेशनल होटल में हो, जब 4 लोग समेत 7 लोग वहां पर जान गंवाए, 15 लोग जान गंवाए और अब चिनहट में आग लग गई। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? विपक्ष लगातार जो है वो आरोप लगा रहा है सरकार पर। इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जी हैं। बात करते हैं सर, जिस तरीके से ये अग्निकांड हुए हैं और लगातार ये जो सवाल उठ रहे हैं, आखिर इससे जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सबसे पहले देखिए, मौतें हो रही हैं, हमें तो लग रहा है कि दुख मीडिया को ही ज्यादा है। दुख तो नेताओं को होना चाहिए जो लोग सरकार में, दुख मुख्यमंत्री को होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जिस दिन अग्निकांड हुआ उसके दूसरे दिन वो बैंगलोर चले गए इन्वेस्टमेंट समिट में, और हमारे यहाँ घरों में मातम, बच्चों के घरों में मातम। सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री असफल है। बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, चल गया बुलडोजर। अगर हमारी खामियां थी समाजवादी पार्टी की तो बुलडोजर तो और चलना चाहिए था। और हमने तब भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी के निवास से 1 किलोमीटर के दायरे में आप अपना कैमरा घुमाइए। किसी दिन आप हजरतगंज में कम से कम 100 कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पे चढ़ने की जगह नहीं, फायर एग्जिट नहीं, जहां पे अग्निशमन दस्ते जा नहीं सकते, लेकिन वो कोचिंग सेंटर चल कैसे रहे? एलडीए को माल जाता है, मुख्यमंत्री दफ्तर के लोग संरक्षण करते हैं। ये इल्जाम नहीं है, अपना कैमरा जाके चला लीजिए आप, और ये गलत प्रूव हो जाए तो हम आपसे इसी कैमरे पे माफी मांगे। एलडीए मुख्यमंत्री का दफ्तर इस सारे कांड में भ्रष्टाचार में जिम्मेदार है। लेकिन जो बच्चे मारे गए, आगे घटना ना हो, आपने पूरे यूपी में ड्रिल लगाई। जौनपुर में कल कांड हुआ, अग्निकांड, गाढ़ा भंडार कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम है, धू करके पूरी बिल्डिंग जल गई। मान लीजिए कि उसके अंदर ग्रामीण औरतें, महिलाएं, बच्चे होती हैं जो कपड़े खरीदने जाती हैं, तो क्या होता है? तो सीधी से जो फायर सेफ्टी का जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं वो यूपी गवर्नमेंट के पास नहीं है, हम उसमें कहीं आते नहीं है। लेकिन बाद जब कोई कांड होता है, कोई घटना होती है, उसके बाद प्रशासन और सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी दिन वहां पर पहुंचे। अब शिक्षा संस्थान क्या जो बिटिया हमारी वो छोटी सी मुख्यमंत्री जी को अपना दर्द बता रही है, कह रही थी मैं बीजेपी से हूं, बीजेपी की वोटर हूं। मुख्यमंत्री ने उनको क्या बोला था? आप ही चलवा लो। मुख्यमंत्री ने उनको क्या बोला? तो जिसके पास परिवार नहीं होगा वो बेटा बेटी पैदा होने का सुख, बड़े होने का सुख और बड़े होकर मरने का पहाड़ जैसा दुख, एक माँ बाप ही तो समझ सकते हैं ना उसको। जिसके पास औलाद ही नहीं, जिसके पास शादी ब्याह नहीं, तो कोई परिवार ही नहीं है, उन्हें क्या मतलब। उन्हें तो भाई, अगर आपको कब्रिस्तान की नपाई से फुर्सत मिल जाती, अब 17 से 26 हो, 27 हो गया, 26 हो गया, आप कब्रिस्तान की नपाई ही कर रहे हो, थोड़ा इनकी भी नपाई कर लेते तो बेचारे हिंदू बच्चे बच जाते। तो सीधी सी बात है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है, और मेरे नेता माननीय अखिलेश जी बहुत सही कहते हैं, हथेली गरम सरकार नरम। लेकिन जिस तरीके से वहां पर कांड हुआ, लगातार शिक्षण संस्थानों पर, कोचिंग संस्थानों पर लगातार सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। उगाही अफसर पहुंच रहे हैं, इमीडिएट
ताला लगाया जा रहा है और 24 घंटे में माल दीजिए, ताला खुल जा रहा है। तो क्या ये बस दिखावटी कार्रवाई सिर्फ की दिखावे कि ये और पैसा वसूली कांड चल रहा है। अग्निकांड से पैसा वसूली कांड, मतलब ये रामधन को भी लूटेंगे और आम जनता के पैसे भी लूटेंगे। तो ये सिर्फ आपका कहना है कि जो कोचिंग संस्थानों में जो कार्रवाई की जा रही सीलिंग की, वो सिर्फ दिखावटी कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर चला, आप ही सवाल पूछिए। जब भाजपा के प्रवक्ताओं के मुंह में आप माइक लगाइए, उनसे पूछिए कि कोई डेट तो बता दो किस दिन चलेगा बुलडोजर। और बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि सभा सरकार में आदेश हुआ। लेकिन जिस तरीके से बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो राजनीति कर रही, चाहे वो अयोध्या के चढ़ावा चोरी मामले में हो या फिर अलीगंज ना करें तो क्या पूजा पाठ करें, क्या करें? मतलब राजनीति के जब आप गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हो तो हम अच्छी पॉलिटिक्स की बात करेंगे। सीधे आप हमें बताइए कि क्या वहां पर बुलडोजर चला या आपका जो पूरा एलडीए भ्रष्टाचार में व्याप्त है। एलडीए गढ़ है माल कमाने का और गोरखपुर भेजने का गढ़ है। इस वजह में और क्या कहूं, आपने एलडीए को ट्रांसफर किया है, उसको जेल भेजना चाहिए था कम से कम। समाजवादी पार्टी के जो पीडीए का नारा लेकर के चल रहे हैं, बीजेपी लगातार कह रही है कि छलावा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता को छलित करने के लिए किया जा रहा नारा जो चलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? जो उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को जो छाले दिए हैं भाजपा ने, वो छाले सब याद रखेंगे और 27 में बताएंगे हम आपको। अच्छा, एक सवाल की आरोपी जो थे अयोध्या कांड में चढ़ावा चोरी, उनका केस लड़ने के लिए कोई भी जो अधिवक्ता है वो तैयार नहीं है। हमारा ये कहना है कि श्री रामचंद्र जी पूरे देश के आराध्य हैं, हिंदू के नहीं है। जब दुनिया भारत की तरफ देखती है तो कहते हैं राम जी की धरती है। रामधन में जो आम से आम गरीब से गरीब हिंदुओं ने मदद करी, उनकी आस्था क्या थी? भगवान का काज हो रहा है तो मजदूरी का 50 रुपए में 100 रुपया दे दिया, उसको भी भाजपा ही खा गए। यही तो क्या ये जो अहंकार था, जिस तरीके से जनता कह रही है कि 24 में जो अहंकार टूटा था वो एक बार फिर से 27 में टूटने वाला, वो अहंकार जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। बस 27 की तैयारी कैसे? 27 में समाजवादी इंडिया अलायंस की बहुमत की सरकार इन चोरों से निपटेंगे। ठीक है, तो देखिए लगातार जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि इन मौतों का जिम्मेदार सिस्टम है, सरकार है, और आखिरकार इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये जो कार्रवाई की जा रही, सीलिंग की प्रक्रियाएं की जा रही है, ये सिर्फ एक दिखावटी है, ये पर्याप्त जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि इस पे जो है राजनीति ना की जाए। तो तस्वीरें अपने आप में बेहद सबसे सब अलग होती जा रही है। विवेक के साथ में सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।